Okay, guys, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Switch it off, please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज की क्लास में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को डिटेल से पढ़ेंगे. ठीक है. What are the uses of present continuous? What is the structure? Okay, the first is present continuous. Present continuous को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं. क्या कहते हैं? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. ब्रिटिश इंग्लिश में ज़्यादातर हम प्रोग्रेसिव वर्ड इस्तेमाल करते हैं. इसको प्रोग्रेसिव दोनों का मतलब है जारी. सही. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. ठीक है. सो सबसे पहले इसकी रूल्स को आते हैं, फिर इस्तेमाल जो है वो बाद में करेंगे. ठीक है. रूल्स फॉर मेकिंग पेस्टी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इसमें सब्जेक्ट होता है is, am, are helping verb. What are they? They are helping verb. यानी is, am, are जो है हम as a HV यानी helping verb इस्तेमाल करते हैं इसमें. ठीक है. और V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी ing वर्ब इस्तेमाल करते हैं. और बाद में जो आता है वो क्या है? रॉट्स रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. ओके. सो इसमें सब्जेक्ट होगा. इस UB का मतलब है सब्जेक्ट is, am, are प्लस V4 प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. ठीक है. नेक्स्ट वन इज सब्जेक्ट प्लस इज एम आर नॉट प्लस 4 प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. ये इसका नेगेटिव है. सही है. इसका जो इंट्रोगेटिव है इसमें से इज एम आर को हम सब्जेक्ट से बाहर निकालते हैं. इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. ठीक है. सो लुक एट हियर. इस टेंस में आई के साथ हम एम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं. क्या इस्तेमाल करते हैं? एम. ही, शी, एट और सिंगुलर नाउन के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं? इज. यू, वी, दे और प्लूरल नाउन. प्लूरल नाउन के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं? आर. सो वी यूज वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं? आर. ठीक है. सो इट्स वेरी इजी. नाउ इसकी स्ट्रक्चर जो है हमने देयर इज सब्जेक्ट इन दिस इज एम आर प्लस V4 प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में फर्क क्या है? प्रेजेंट सिंपल में हम हैबिचुअल एक्शंस को शो करते थे. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को अगर आप देख ले नाम से, प्रेजेंट का मतलब है मौजूदा, कॉन्टिन्यूअस का मतलब है जारी एंड टेंस मीन जमाना, विच मीन्स दैट दीज एक्शंस आर मोस्टली हैपनिंग राइट नाउ. यानी अभी जो काम हो रहे हैं, अभी जो काम जारी आपके सामने, इनके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर प्रोग्रेस और टेम्पररी प्रोग्रेसेशन, जो काम अभी जारी है उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट सिंपल हम हैबिचुअल एक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं. मसलन अगर आपसे कोई पूछे आप सुबह सवेरे क्या करते हैं, तो आपका जवाब प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगा. आप कहेंगे आई गो टू स्कूल. आई गो टू स्कूल. उसमें सब्जेक्ट प्लस प्लस फॉर्म वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आता था. ठीक है. तो अगर आप कोई कहे अभी क्या कर रहे हो, तो फिर आप कहेंगे वी आर लर्निंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है. क्योंकि ये काम अभी हो रहा है. इसका मतलब है कि जो काम अभी जारी हो, आपके सामने जारी हो, सो वी यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. एक इसके लिए इस्तेमाल होता है यानी जो जारी काम हो. दूसरा फ्यूचर एक्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है और फॉर लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस एक्शंस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं. वो बाद में करते हैं. नाउ लिसन टू मी. इफ आई से आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, यानी एक लड़का है जिसका नाम आसिम है. कोई उसे पूछता है आप कहाँ जा रहे हो, और ये आसिम है. ठीक है. सो एंड ही इज गोइंग टू हिज स्कूल एक्चुअली. सो इट मीन्स वी आर सीइंग दैट ही इज, द एक्शन इज ऑलरेडी इन प्रोग्रेस. के साथ बैग है, वो जा रहा है. ठीक है. तो फिर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की इस्तेमाल करें. वो कहेगा आई एम गोइंग टू स्कूल. सही. ओके. मसलन यहां पर मैं एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाता हूं आपको. लुक एट हियर. दिस इज ए ग्राउंड. ठीक है. ये एक फुटबॉल का ग्राउंड है. ठीक है. यहां पर मुख्तलिफ प्लेयर जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं. सही. एंड देयर आर टू
two people are sitting here. Okay, they are just sitting here. एक है आसिम, एक है जवाद, वो दोनों बैठे हैं और ये है शाम के, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ जस्ट लाइक इवनिंग 5 o'clock, ठीक है, शाम के 5 बजे हैं, ये दोनों बैठे हैं, ये लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। आसिम, और ये आसिम है, ये जवाद है। आसिम जवाद से पूछता है कि आप रात के वक्त क्या करते हो, तो ये जवाब देगा प्रेजेंट सिंपल टेंस में। किस चीज़ में जवाब देगा? प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि वो उसकी विजुअल एक्शन के बारे में बताते हैं। वो उस वक्त 9 बजे नहीं, ये तो 5 बजे अभी आप पर मैच देखने के लिए आए हैं, सही। इसी तरह अगर जवाद इससे आसिम से पूछे कि आप सुबह सवेरे क्या करते हो, तो किस टेंस में जवाब देगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। लेकिन अगर जवाब जो है वो कहते कि ये लोग क्या कर रहे हैं, तो फिर किस टेंस में जवाब होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है। यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एक लड़का यहाँ पर आपके सामने खाना खा रहा है तो आप कहेंगे ही इज ईटिंग। अगर यहाँ पर हम आगे पर एक बंदा रो रहा है तो यू से ही इज वीपिंग। ओके, सो नाउ व्हेन वी से आई के साथ क्या लगाते हैं हम? एम। सो आई एम गोइंग टू स्कूल, इसका मतलब है मैं स्कूल जा रहा हूं। ओके, दे आर परफॉर्मिंग द प्रेयर्स, वो नमाज पढ़ रहे हैं। इट मीन्स वी कैन सी देम, दे आर परफॉर्मिंग द प्रेयर। सही। वी आर स्पीकिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश बोल रहे हैं, वी आर स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। वी आर लर्निंग PCT, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका मतलब ये काम अभी जारी है, ठीक है। इसी तरह इसका जो नेगेटिव है वो किस तरह बनाएंगे? सिर्फ नॉट दरमियान में लगाएंगे। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, यू से आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। दे आर नॉट परफॉर्मिंग द प्रेयर्स। इसी तरह वी आर स्पीकिंग इंग्लिश का नेगेटिव क्या होगा? वी आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। वी आर लर्निंग PCT, वी आर नॉट लर्निंग PCT। सही। इसका इंट्रोगेटिव के लिए हमेशा याद रखें, जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, उसको सब्जेक्ट से बाहर ले जाते हैं तो फिर उसे इंट्रोगेटिव बनता है, ठीक है, सवालिया। फॉर एग्जाम्पल, एम आई गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ। आर दे परफॉर्मिंग द प्रेयर, क्या वो नमाज पढ़ रहे हैं। मसलन, क्या तुम सबक सीख रहे हो, आर यू लर्निंग अ लेसन, और आर यू रीडिंग अ लेसन। क्या तुम रो रहे हो, आर यू वीपिंग। सो अगर जवाब पॉजिटिव में होगा तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे? यस, यस आई एम वीपिंग। आर यू परफॉर्मिंग द प्रेयर? अगर जवाब नेगेटिव में होगा तो नो, आई एम नॉट परफॉर्मिंग द प्रेयर। और जो इंट्रो नेगेटिव है वो ये है, फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं सबक नहीं पढ़ रहा, एम आई नॉट रीडिंग अ लेसन, एम आई नॉट रीडिंग अ लेसन, ठीक है। तो इसका मतलब स्ट्रक्चर्स को आप याद कर ले कि इसमें हम सब्जेक्ट प्लस SMR प्लस फोर फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस SMR प्लस नॉट प्लस फोर फॉर्म ऑफ प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, सो नाउ व्हाट आर एक्चुअली द यूजेस ऑफ इट। यहां पर तो हमने क्या कि जो टेम्पररी एक्शंस है, जो अभी जारी हो तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल करते हैं। नाउ हियर इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, कभी कभी हम इसको जारी काम के लिए इस्तेमाल नहीं करते, इसको हम फ्यूचर एक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? फ्यूचर एक्शन के लिए। जब हम इसके साथ एडवर्ब ऑफ टाइम इस्तेमाल कर ले, व्हेन वी यूज एडवर्ब ऑफ टाइम, तो फिर फ्यूचर का मानी रहता है। ये ऑलरेडी प्लेन एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से ही इज गोइंग to school, he is going to school tomorrow. He is going to school tomorrow. वो कल स्कूल जा रहा है। It means he will go to school tomorrow. वो कल जाएगा। यहाँ पर जो tomorrow है ये एक adverb of time है, जो इस continuous का मतलब है he has already planned that he will go to the school actually. तो यहां पर ही इज गोइंग टू स्कूल, ये एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि सब्जेक्ट है SMR आता है प्लस फोर फॉर्म वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। सो इट इज अ कॉन्टिन्यूअस टेंस बट यूज फॉर फ्यूचर एक्शन। हम कहते कल हम इम्तिहान दे रहे हैं, वी आर टेकिंग एग्जाम टुमारो, तो इसका मतलब है वी विल टेक एग्जाम टुमारो।
ये तो आप अभी ये फ्यूचर एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, जारी काम को लिए इस्तेमाल नहीं होता। तो फॉर फ्यूचर एक्शन विच इज ऑलरेडी प्लान, ओके ओके, फॉर एक्शन दैट इज गोइंग ऑन ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। व्हाट डज दिस मीन? अक्सर जो है याद रखें, अक्सर इस तरह भी होता है कि ये जो एक्शन है ये अक्सर जारी नहीं होता, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म जारी काम है। मसलन इफ आई से पाकिस्तान इज इंप्रूविंग डे बाय डे, पाकिस्तान इज इंप्रूविंग डे बाय डे, पाकिस्तान तरक्की दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। सो यू से पाकिस्तान इज इंप्रूविंग डे बाय डे, इट्स अ लॉन्ग टर्म एक्शन विच इज हैपनिंग ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो एक शॉर्ट काम के लिए यानी जो टेम्पररी है, यानी अभी पर एक ये क्लास जारी है, ये एक टेम्पररी एक्शन है। एक है लॉन्ग टर्म एक्शन, पाकिस्तान इज इंप्रूविंग, पाकिस्तान इज गोइंग डाउन, पाकिस्तान इज इंप्रूविंग, ओके, और वी आर लर्निंग, वी आर गेटिंग एजुकेशन। जब आप कहें वी आर गेटिंग एजुकेशन, इट्स अ लॉन्ग टर्म, ओके, इट्स अ लॉन्ग टर्म, so it's a long term action. So therefore sometime it can be used for temporary continuous action and for long term continuous actions, okay. So to describe an action of the future which is already planned, which we have done it, यानी जो action आपने ये I will go and I am going, for example if I say I will go to school tomorrow और मैं कहूँगा आई एम गोइंग टू स्कूल टुमारो, तो इसमें फ़र्क क्या है? इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी प्लान एक्शन है। प्लान का मतलब है आपने पहले से मंसूबा किसी चीज़ को बनाया था। मसलन अगर मैं आपको कहता हूँ कि चले बाज़ार जाते हैं और ये कहता है सर आज रात मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, सो इट मीन्स ही इज़ ऑलरेडी प्लान इट। तो ये कौन सा टेंस इस्तेमाल कर, ही विल से सॉरी सर आई एम गोइंग, I'm studying tonight. I'm studying tonight. You will say I'm studying tonight. और I will study tonight इसका मतलब अभी अब आपने इरादा किया। पहले से जब किसी काम के आप इरादा करते हैं तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल करते हैं, तब फ्यूचर का मानी देता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब आप एडवर्ब ऑफ टाइम इस्तेमाल tomorrow, tonight, on Friday, on Saturday, on this month, on March, on April and March, on the 6th of March, on the 5th of April. So it means जब आप adverb of time इस्तेमाल कर ले present continuous के साथ, तो फिर future adverb of time guys, future adverb of time जब हम इस्तेमाल करें तो फिर ये future action यानी well का मानी देता है, it will give the meaning of well, okay. So next one, to describe a temporary event of or situation, which means जब आरजी कोई काम हो रहा हो, मसलन ये भी आरजी है किसी टेम्पररी वक्त के लिए है। कोई बंदा यहाँ पर जब नमाज पढ़े तो टेम्पररी वक्त के लिए, कोई बंदा यहाँ पर खाना खा रहा है तो टेम्पररी वक्त के लिए। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आसिम इज स्पीकिंग, जवाद इज ईटिंग, यू आर सिटिंग, ही इज लर्निंग, वी आर, आई एम टीचिंग। सो इट्स टेम्पररी एक्शंस, दीज ऑल आर टेम्पररी एक्शंस। ये आरजी जारी काम है, सही है। Next one is sometimes we use it with always, forever, consistently to describe series of repeated actions. These actions may make people annoyed or complain. मसलन जब ऐसे एक्शंस जो बार बार हो रहे हो, जो बार बार जिससे आप तंग हो, उस एक्शन के लिए हम यहां पर एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशन करते हैं। हालांकि प्रेजेंट सिंपल का माने ये देता है, लेकिन यहां पर एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशन होता है, सही है। और ऐसा काम जो कोई बंदा कर रहा है और आप इससे तंग हो, एग्जांपल यू से यू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट योर फैमिली, इट मींस ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हिज फैमिली, यू आर अनॉयड बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। सो इसी तरह जब आप किसी बंदे के जो बार बार वो किसी चीज के बारे में कंप्लेन करता है, किसी चीज के बारे में वो बात करता है और आप उससे तंग हो, तो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ क्या इस्तेमाल होगा? ऑलवेज, फॉरएवर, कंसिस्टेंटली, दीज फॉर सीरीज ऑफ रिपीटेड एक्शंस। यानी रिपीटेड एक्शन का मतलब है मसलन फाइव से, इसके साथ याद रखें हमेशा के लिए ऑलवेज, फॉरएवर, कंसिस्टेंटली। जवाद इज ऑलवेज talking about
his family. It means he is always criticizing, my family is bad, and that, and that. And we say, you are always talking about your best friend. So it means you are annoyed with this. जब कोई बंदा खासकर किसी के बारे में बार बार बातें कर रहे हो या कोई एक्शन कर रहा है जो बार बार, you are always coming late. It means we are annoyed. ठीक है, हम तंग हो आ चुके हैं. जब आप किसी बंदे के एक्शन जो बार बार करता है, ठीक है, बार बार करता है, उससे तंग आ जाए, तो फिर हम इमोशनल एक्सप्रेशंस के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, लेकिन उसके साथ हम ऑलवेज, फॉरएवर, कंसिस्टेंटली लाजमी इस्तेमाल करेंगे. और ये किस तरह आएगा, याद रखिए, इसका भी अब स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा. आप सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है यानी एसएमआर वो लगाएंगे, फिर ये ऑलवेज और कंसिस्टेंटली और ये चीजें आएंगे. फॉरएवर, कंसिस्टेंटली एक लाएंगे, एक दो तीनों का एक मतलब है. इसके बाद V4 आएगा. इस तरह नहीं कि आप कहेंगे यू ऑलवेज आर कमिंग टू द एकेडमी. इट मीन्स यू आर नॉट अनॉयड विद दैट. जब आप इस तरह इस्तेमाल करोगे, फॉर एग्जाम्पल, समटाइम इट कम्स लाइक दिस, आई ऑलवेज कमिंग, I always, okay, sorry. If I say Ali always is running in the morning. यहां पर देख ले, अक्सर लोग ऑलवेज सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब के दरमियान इस्तेमाल करता है. ठीक है, दे यूज इट लाइक दिस. मोस्ट इट्स वेरी वेरी इनफॉर्मल टू यूज इट हियर, वेरी इनफॉर्मल. बट व्हेन यू यूज इट, Ali always is running in the morning. It's grammatically right, but very informal. It's not very common. The standard and the natural way to use is a subject लगाएंगे, SMR, फिर always, forever, consistently, please, 4 form of verb लगाएंगे. ठीक है, सो इसका मतलब है यानी ऑलवेज, फॉरएवर, कंसिस्टेंटली किसके दरमियान आएगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान आप लगाएंगे. चाहिए, और ये तीनों जो है, ये तीनों कंसिस्टेंटली, फॉरएवर और ऑलवेज, ये कंप्लेन शो करता है, अनॉयंस शो करता है. ठीक है, इट शोज कंप्लेन और अनॉयंस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जवाद इज कमिंग, okay, so Ali always is running in the morning. So this is an informal way to use it. Okay, हमेशा के लिए आप याद रखें, always, forever, consistently, ये या जितने भी फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, उसको आप हेल्पिंग वर्ब के दरमियान, यानी ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब यानी SMR, फिर इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आएंगे. सही, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इसके बाद आप रेस्ट ऑफ द, और फिर वर्ब, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी यहां पर आएंगे एडवर्ब ऑफ, ये प्लस जो है इसकी निशान पर हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल करेंगे. याद रखिए एक इंपॉर्टेंट चीज, जब आप किसी एक्शन की अनॉयंस शो करते हैं, अनॉयंस, तो कंसिस्टेंटली, फॉरएवर, ऑलवेज ये इस्तेमाल करते हैं. लेकिन जब आप अनॉयंस को शो नहीं करते, तो फिर और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर आ जाए, मसलन इफ आई से ही इज समटाइम कमिंग टू द एकेडमी, ही इज बेयरली कमिंग टू द एकेडमी, तो ये अनॉयंस शो नहीं करता. अनॉयंस कौन सा शो करता है, ऑलवेज, फॉरएवर, कंसिस्टेंटली. बट देयर इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, कभी कभी स्ट्रेस जो है वो भी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से you are always coming to the academy, so इसका मतलब है we like it. But if I say you are always coming to the academy, it means we are annoyed with you. हम आपसे तंग आ चुके हैं, आप क्यों एकेडमी आते हो. We are always, okay, you are always coming to the academy, you are always coming to the academy. There is a tone difference. हम फिर इंटोनेशन में करेंगे. सही. so इसका मतलब है ये सिर्फ ये तीन जो हैं ये अनॉयंस के लिए इस्तेमाल करेंगे.
Ali is forever. Ali is forever. Ali is forever. Ali is forever late, or Ali is coming forever late. It means we are annoyed with that. We say you are always bringing your fee late, which means we are annoyed with you. So it means like this. You can use always, forever consistently to describe series of repeated action, but this action means like people are annoyed, people are complaining. Okay, so next one is for progress actions about developing and changing situation. This action may take longer time. जहां पर जो मैंने कहा था कि जब एक लॉन्ग, मतलब एक लॉन्ग टाइम पीरियड हो और उसमें एक एक्शन जो है वो जारी हो, हालांकि शायद आर्जी तौर पर ये वो जारी ना हो. फॉर एग्जांपल इफ आई से इफ अब्दुल्ला गिव्स मी अ बुक, एक अब्दुल्ला मुझे किताब देता है, ठीक है, एक नावल देता है. सो प्लीज मेक इट ऑफ. Okay, I'll ask questions in this. Okay, now it means we use helping verb, then adverb of frequency, the form of the, then rest of the sentence. Okay, next one is with stative verbs for temporary actions or feeling. कभी कभी हमने कहा था कि प्रेजेंट सिंपल को हम stative verb के साथ इस्तेमाल करते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इस्तेमाल, लेकिन कभी कभी हम इस्तेमाल भी करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल sometime we say you are being busy. Being means you are stressing, actually you are being busy. If I say you are busy, तुम मसरूफ हो, you are being busy, तुम मसरूफ हो, दोनों ठीक हैं. ठीक है, if you say you are busy, ये जो ऊपर वाला है you are busy, जो अभी मैं लिख रहा हूं ये वाला you are busy, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है. you are being busy ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. ये जो है यू आर बिजी का मतलब है तुम मसरूफ हो, ये स्टेटिव वर्ब है, ये भी स्टेटिव वर्ब है. दिस इज आल्सो स्टेटिव वर्ब, दिस इज आल्सो स्टेटिव वर्ब, एंड बीइंग इज आल्सो स्टेटिव वर्ब. यहां पर इसका मतलब है कि तुम अभी अभी बहुत ज्यादा मसरूफ हो. इट मींस यू आर बीइंग बिजी. यू आर बिजी तुम मसरूफ हो, एंड यू आर बीइंग बिजी मीन तुम अभी मसरूफ हो. हम यहां पर इंपॉर्टेंस दे रहे हैं किस चीज को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि अभी जो टेम्पररी एक्शन हो रहा है यानी इसमें आप बहुत ज्यादा मसरूफ हो. यू आर बीइंग बिजी. सो ये जो बीइंग है ये भी एक स्टेटिव वर्ब है. यहां पर ये जो है ये भी एक स्टेटिव वर्ब, ये मेन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म पर, ये आपका हो गया प्रेजेंट सिंपल. ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, ये भी स्टेटिव वर्ब है. ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टेंस में तो हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल होते हैं, एज एम आर. तो ये आपका हो गया आर, ये आपका हो गया आईएनजी फॉर्म, और इसके बाद जो है ये है एडजेक्टिव, इसके बाद ये ऊपर वाला जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस. ओके, सो नेक्स्ट वन इज okay with stative verbs for temporary actions or feeling. Okay, for the process of doing a longer action which is in progress, which may not be happening or may not be doing at this exact moment. Here is an interesting thing. मसलन अब्दुल्ला अगर मुझे किताब दे दे, ठीक है, और 10 दिन बाद जो है अब्दुल्ला मुझसे वो किताब मांगे कि सर वो मुझे दे दो, और मैं कह दूँ सॉरी आई एम रीडिंग दैट, सॉरी आई एम रीडिंग दैट, सॉरी आई एम रीडिंग दैट. प्लीज डोंट लाफ. ओके, प्लीज कट इट देन. ओके, सो सॉरी आई एम रीडिंग दैट, इसका मतलब है कि मैं अभी पढ़ रहा हूं. इट मीन्स आई एम नॉट रीडिंग इट. वो किताब तो मैंने घर पर अलमारी में रखा है, लेकिन मैं कहता हूं आई एम रीडिंग दैट, इसका मतलब है अ लॉन्ग टर्म एक्शन विच मे नॉट बी हैपनिंग एट द एग्जैक्ट टाइम. मसलन अगर मैं आपको कहता हूं व्हाट हाउ मेनी मार्क्स विल यू टेक फॉर इन द बोर्ड एग्जाम, यू से सर आई एम वर्किंग वेरी हार्ड, तो आप तो अभी काम नहीं कर रहे, आप कहेंगे आई एम वर्किंग वेरी हार्ड. सो इसका मतलब इस लॉन्ग टर्म पॉलिसी. लोग अक्सर कहते हैं जो अभी हो रहे हो, ये इसके लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन जो अभी ना, ऐसे एक्शन जो अभी ना होते हो लेकिन वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस के में मतलब वो जारी हो. मसलन इफ आई से अब्दुल्ला इज वर्किंग फॉर सीएसएस, वो तो अभी सीएसएस के लिए काम नहीं करता, बाद में जब घर जाए वो करता है, लेकिन रोजाना करता है. इट्स अ लॉन्ग टर्म. सो इट मीन्स कि ऐसा एक्शन जो हो रहा हो लॉन्ग टर्म में हो रहा हो, सही है, लेकिन शायद एग्जैक्ट टाइम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जब क्वेश्चन पूछ जाए उस वक्त शायद वो ना. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से if I say do you take exercise, you say sir I am taking exercise regularly, तो आप कहेंगे I am taking exercise.
तो आप जब कहें अभी तो आप ठीक एक्सरसाइज नहीं ले रहे हैं, अब तो अभी एक्सरसाइज नहीं करते लेकिन करते हैं आप, इट्स अ लॉन्ग टर्म एक्शन, सो देयरफॉर वी यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये था इसका इस्तेमाल। ठीक है, अभी आते हैं इसकी उर्दू की मतलब ट्रांसलेशंस को। ठीक है, सो रिमेंबर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज यूज फॉर प्रोग्रेस एक्शंस, मे बी टेम्पररी प्रोग्रेस एक्शंस और लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस एक्शंस। ठीक है, यानी प्रोग्रेस एक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, फ्यूचर एक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन एडवर्ब ऑफ टाइम उसके साथ, फ्यूचर एडवर्ब ऑफ टाइम उसके साथ लाजमी जो है वो इस्तेमाल करना है। सी, सो फॉर एग्जाम्पल लुक एट हियर, इफ आई से आई एम वर्किंग हार्ड नाउ, अभी मैं सख्त मेहनत करता हूं, आई एम वर्किंग हार्ड नाउ। ये जो नाउ है, तो नाउ का 3 मतलब है यहां पर। या तो इसका मतलब है नाउ, अगर टेम्पररी एक्शन हो इसका मतलब है एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट, इसी दौरान, यानी इस लम्हा, इस दौरान, इस वक्त जो है मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं, यानी आप मुझे देख रहे हैं। लेकिन इसका यह भी मतलब हो सकता है दिस मंथ या दिस ईयर, ये भी हो सकता है। मसलन वी आर लर्निंग इंग्लिश नाउ, नाउ का मतलब है एट द एग्जैक्ट टाइम। नाउ का मतलब है अगर आप बाहर हमें टू होटल में आप है और कोई आपसे पूछे कि आप क्या करते हो आजकल, आप कहते हैं हम इंग्लिश सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश नाउ, वी आर लर्निंग इंग्लिश नाउ। तो आप नाउ इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त तो आप जारी नहीं है, लिहाजा इसलिए हम कहते हैं कि शायद ये जो काम है ये दिस मंथ जारी होगा, या दिस ईयर, या दिस सेंचुरी जारी होगा। इफ आई से पाकिस्तान इज इंप्रूविंग नाउ, इसका मतलब ये नहीं कि एट द एग्जैक्ट टाइम, इसका मतलब है कि बस वो जारी है, इस साल में वो जा रहा है, इन सालों में है, इन डेके में है, ये जारी है तरक्की। सो लिहाजा नाउ का लाजमी मतलब ये नहीं कि आप कहेंगे कि अभी अभी ये काम हो रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। सही, सो इफ आई से वेयर इज योर ब्रदर, यू से नाउ ही इज working. If I say what does your brother want to do, okay, you say nowadays, or you say now he is doing a business, now he is doing a business। तो इसका क्या मतलब है कि अभी वो बिजनेस कर, इसका मतलब है कि अभी वो भी शॉप में अभी भी बैठा है, तो रात का टाइम है, अभी तो शॉप में वो तो बैठ नहीं सकता। तो लिहाजा हम कहते हैं बस ये जर्नल बात करते, जर्नल का प्रोग्रेसेशन की बात करते हैं। सही है, तो इसमें जो है अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई नहीं, जो काम आप अपने आंखों से देख सकते हैं वही के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस, वो तो एक इस्तेमाल है जिसको हम कहते हैं टेम्पररी एक्शन। जो एक्शन अभी हो रहे हो ये टेम्पररी एक्शन है। लॉन्ग टर्म जर्नल एक्शंस के लिए, लॉन्ग टर्म जर्नल एक्शन, एक बंदा यहाँ पर एकेडमी को बार बार आता है, बाद यू कैन से ही इज कमिंग टू द एकेडमी, इस तरह भी कह सकते ही कम्स टू द एकेडमी हैबिचुअल एक्शन के लिए, बोथ इज राइट, ही इज कमिंग टू द एकेडमी, यू कैन से बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टर्म एक्शन, इट्स इन प्रोग्रेस। ठीक है, so it means that now can mean this moment, now can mean this month, now can mean this year। okay, so इसके बाद है okay, यहां पर इसके उर्दू गाते हैं ना, जब कोई भी जुमला रहा है पर खत्म हो जाए, रहा है, सही याद रखिए, एक जुमला जो है उसमें वो है और रहा है पर ख़त्म हो जाए, तो इस वो के लिए आप ही इस्तेमाल करेंगे। सही है, क्या इस्तेमाल करेंगे? अगर वो है, ठीक है, और रही है आ जाए, तो इसके लिए आप शी इस्तेमाल करेंगे। अगर वो है और रहे हैं आ जाए, रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? दे इस्तेमाल करेंगे। अगर ये है या वो और इसके साथ रहा है आ जाए या रही है आ जाए, रही है, तो इसके लिए आप एट इस्तेमाल करेंगे। सही, जब इफ आई से फॉर एग्जाम्पल, चलो क्वेश्चन पूछते हैं ना, इफ आई से जवाद स्कूल जा रहा है, तो रहा है आया, तो इसलिए आप कहेंगे जवाद इज गोइंग टू स्कूल। ये आपकी ट्रांसलेशन के लिए करते हैं, आप बस उसकी
मतलब वो यूसेज जो है वो आप समझे, लेकिन ये अक्सर स्कूल में ट्रांसलेशन में आते हैं। सी इफ आई से तुम रो रहे हो, यू वीप या यू आर वीपिंग, यू आर वीपिंग। ओके, नाउ हियर इज इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मैं कहता हूं वो अक्सर यहां आता है, सो ही कम्स हियर और ही इज कमिंग हियर, विच वन इज राइट? वो अक्सर यहां आता है, ही कम्स हियर, प्रेजेंट सिंपल टेंस, आता है, और ये एक हैबिचुअल एक्शन है। मैं तो ये नहीं वो रोजाना इधर आ रहा है। सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ उर्दू ऑफ प्रेजेंट सिंपल इन उर्दू ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सही है, उसको आप समझे ना। अगर यहां पर अभी बारिश हो रही है और हम देख रहे हैं कि वो मतलब बारिश जो है वो नीचे गिर रही है और आप जो है वो नीचे जमीन भी गीली है, तो आप क्या कहेंगे? इट रेन्स या इट्स रेनिंग? इट्स रेनिंग। अगर मैं कहता हूं कि यहां पर हर सुबह बारिश होती है, सो इट रेन्स एवरी मॉर्निंग या इट्स रेनिंग एवरी मॉर्निंग? इट रेन्स एवरी मॉर्निंग। ये हैबिचुअल एक्शन, रिपीटेड एक्शन। हाँ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को भी आप इस्तेमाल करें, इट्स रेनिंग एवरी मॉर्निंग, इट्स आल्सो राइट। लेकिन जो हैबिचुअल एक्शन है, जो रिपीटेड एक्शन है, उसके लिए ज्यादातर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस। और जो जारी काम हो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या जर्नल जारी काम। जर्नल का मतलब कि शायद अभी वो काम जारी ना हो लेकिन ये जारी है, जर्नली जारी है। अगर मैं कहता हूं आसिम एंड फवाद आर वर्किंग फॉर देयर बोर्ड एग्जाम, दैट मीन्स अभी तो वो इधर बैठ रहे क्लास में, लेकिन वो बाद में काम करते, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, देयरफॉर वी यूज अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? Okay, that's all and see you next time. Move on. Do editing.